नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है चेरवंश एवं चोलवंश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम चेरवंश एवं चोलवंश के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं चेरवंश एवं चोलवंश। चेरवंश एंड चोलवंश के बारे में जो है जानने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कल की क्लास की। कल की क्लास में दोस्तों हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे संगम युग के बारे में। और संगम युग को जो है कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है चेरवंश और चोलवंश के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। कल का टॉपिक, कल का हमारा टॉपिक था संगम युग। संगम युग, तो पहले कल के टॉपिक संगम युग का जो है हमारे जो पॉइंट रह गए थे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? चेरवंश के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी तोलकाप्यम जिसकी रचना की थी दोस्तों तोलकाप्यर ने जो है की थी। ये जो है सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। संगम साहित्य से पता चलता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने जो है किया था। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड प्राचीन तमिल ग्रंथ कौन सा है? तिरुवक्कुरल है जो कि तमिल में है। और साथ ही इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। तो इन सभी के बारे में लिख लेते हैं। पहले दोस्तों अब इनकी थ्योरी हम लिख लेंगे और इसके बाद एक एक करके इनको समझेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों तोल काप्यम के बारे में। तोल काप्यम, तोल काप्यम इसकी रचना किसने की थी? तोलकाप्यम की रचना की यदि बात की जाए तोलकाप्यर ने की थी। तोलकाप्यर ने, तोलकाप्यर के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? तोलकाप्यर के द्वारा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन तमिल, तमिल व्याकरण, तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी संगम साहित्य से पता चलता है, संगम साहित्य से पता चलता है, पता चलता है, संगम साहित्य से पता चलता है कि दक्षिण भारत, कि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता का विस्तार, विस्तार ऋषि अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य किया था। याद रखें दोस्तों कौंडिन्य ने, कौंडिन्य ने किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड प्राचीन तमिल ग्रंथ की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड, सेकंड तमिल, सेकंड प्राचीन तमिल ग्रंथ की हम बात करते हैं। यहाँ पे तमिल ग्रंथ की यदि बात करते हैं तो कौन सा है? तिरुवल्लुवर। याद रखें दोस्तों तिरु, तिरु, तिरु लिखें दोस्तों तिरुवक्कुरल के बारे में। तिरुवक्कुरल याद रखें दोस्तों तिरुवक्कुरल की यदि बात की जाए तो ये जो है तमिल में है। याद रखें दोस्तों काय में है? तमिल में है, तिरुवक्कुरल के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर देते हैं इसके लेखक कौन है तिरुवक्कुरल के। तो तिरुवल्लुवर याद रखेंगे दोस्तों तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर कौन है? तिरुवल्लुवर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये तिरुवल्लुवर है, इसको जो है साहित्य का आधार ग्रंथ भी जो है माना जाता है। साथ ही तमिल का बाइबल, संगम की गीता, संगम का उपवेद, संगम का पंचवेद और संगम का लघुवेद जो है कहा जाता है। तो इनको अब एक एक करके लिख लेते हैं। साहित्य का आधार माना जाता है, साहित्य का आधार माना जाता है। याद रखें दोस्तों, साहित्य का आधार जो है, साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। इसको साहित्य का आधार ग्रंथ भी माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तमिल का बाइबल, तमिल का बाइबल। तमिल का बाइबल जो है इसको कहा जाता है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे संगम की गीता, संगम की गीता। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संगम का उपवेद, संगम का उपवेद जो है इसको कहा जाता है, किसका, संगम का उपवेद कहा जाता है। और साथ ही संगम का पंचवेद, संगम का पंचवेद जो है इसको कहा जाता है। साथ ही दोस्तों संगम का लघुवेद कहा जाता है, संगम का लघु वेद जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों संगमकालीन महाकाव्य। संगमकालीन महाकाव्य की यदि बात करते हैं तो पहले अब इसको जो है हम दोस्तों इसको समझ लेते हैं और उसके बाद जो है इसको अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों यानी तोलकाप्यम। तोलकाप्यम की यदि बात की जाए तो इसकी रचना की थी तोलकाप्यर ने। किसने, तोलकाप्यर ने। ये जो है सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। संगम साहित्य से पता चलता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार जो है ऋषि अगस्त्य और कौंडिन्य ने जो है किया था। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब सेकंड प्राचीन तमिल ग्रंथ कौन सा है, तिरुवक्कुरल। याद रखें दोस्तों, तिरुवक्कुरल है जो कि तमिल में है। इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। याद रखें दोस्तों, तिरुवल्लुवर जो हैं तिरुवक्कुरल के कौन है, लेखक हैं। साथ ही इसको जो है दोस्तों तिरुवक्कुरल को जो है साहित्य का आधार ग्रंथ भी माना जाता है, तमिल का बाइबल कहा जाता है, संगम की गीता, संगम का उपवेद, संगम का पंचवेद और संगम का लघुवेद जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संगमकालीन महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं संगमकालीन महाकाव्य। तो संगमकालीन महाकाव्य कौन सा है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शिल्पादिकारम। याद रखें दोस्तों, शिल्पादिकारम जो है ये है, याद रखेंगे, इसको लिखेंगे शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम की यदि बात की जाए तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं दोस्तों, इसके लेखक है इलांगो आदिकल, इलांगो आदिकल जो है दोस्तों इसके लेखक हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें जो है प्रेम कथा लिखी हुई है, याद रखेंगे, प्रेम कथा जो है दोस्तों इसमें लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे यानी यहाँ पर एक नायक था। तो अभी पहले हम थ्योरी लिख लेते हैं, अभी इसको अच्छे से समझेंगे। कोवलन व्यापारी था, कोवलन व्यापारी था, याद रखेंगे दोस्तों, कोवलन व्यापारी था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नायिका। नायिका कौन थी इसमें, कर्ण की। याद रखें दोस्तों, कर्ण की कौन थी, कर्ण की थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे माधवी कौन थी, गायिका। माधवी कौन थी, ये गणिका। याद रखेंगे दोस्तों, गणिका मतलब डांसिंग गर्ल थी, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मणिमेखले। मणिमेखले के लेखक कौन हैं, मणिमेखले, मणिमेखले। मणिमेखले की यदि बात की जाए तो इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक है दोस्तों शीतले सत्यनार, शीतले
शीतले सत्यनार। शीतले सत्यनारायण जो है कौन है, ये मणिमेखले के राइटर हैं। तो अभी जो है इसको सारे पॉइंटों के एक एक करके जो है अच्छे से जानेंगे। आप दोस्तों यहाँ पे हम पहले बात करते हैं, ये कौन थी, ये जो है बेटी थी किसकी, माधवी और कोवलन की, माधवी व कोवलन। माधवी कोवलन की जो है, कोवलन की बेटी थी, कौन थी बेटी, मणिमेखला। याद रखें दोस्तों, मणिमेखला जो है थी। अभी इसको पूरी कहानी को अच्छे से समझेंगे और दो चार पॉइंट और लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कोवलन व माधवी की बेटी मणिमेखले की प्रेम कहानी है। यानी इस मणिमेखले में क्या है, कोवलन व माधवी की बेटी मणिमेखले की प्रेम कहानी। कोवलन व माधवी, माधवी की बेटी मणिमेखले की प्रेम कहानी। मणिमेखले की प्रेम कहानी, याद रखें दोस्तों, प्रेम कहानी किस में है, मणिमेखले में लिखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चोल, चेर व पांड्य का उल्लेख मिलता है और इनमें चेर का सबसे प्राचीन, चेर का सबसे अधिक उल्लेख है। याद रखें दोस्तों, चेर का सबसे अधिक उल्लेख है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इसको लिख लेते हैं और फिर इसके बाद जो अच्छे से समझेंगे, लिखेंगे दोस्तों। यानी संगम साहित्य में, संगम साहित्य, संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण, संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण, 3 महत्वपूर्ण राज्यों, राज्यों चोल, चोल साथ ही दोस्तों चोल, चेर व पांडे, पांडे एवं पांडे का उल्लेख मिलता है। पांडे का जो है उल्लेख मिलता है। इनमें 4, इनमें जो है चेर का सबसे, चेर का सबसे अधिक उल्लेख है, चेर का जो है सबसे अधिक उल्लेख है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ग्रंथ है जहाँ से क्वेश्चन बने हैं बार बार, तो इनको लिखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ, और साथ ही दोस्तों इनके रचनाकार, यानी कौन सा ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो इनको एक एक करके यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों तोलकाप्यम, जिसमें 8 प्रकार के विभागों के बारे में बात की गई। इसको जो है तोरल काप्यर के द्वारा जो है लिखा गया। किसके द्वारा दोस्तों, तोरल काप्यर के द्वारा जो है लिखा गया, यानी तोल काप्यर के द्वारा। और साथ ही शिल्पाधिकारम की बात करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं और अच्छे से इनको समझेंगे। लिखेंगे दोस्तों तोल काप्यम, तोल काप्यम, तोल काप्यम हो गया। इसको जो है किसने लिखा है, तोल काप्यम की यदि बात की जाए तो इसमें जो है 8 प्रकार के विभाग, 8 प्रकार के विभाग के बारे में जो है बात की जाती है। और इसको लिखा है दोस्तों तोल काप्यर ने, काप्यर ने लिखा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों शिल्पाधिकारम की, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है नुपुर, नुपुर की कहानी भी जो है कहा जाता है। नुपुर की कहानी जो है दोस्तों इसको कहा जाता है। और इसको जो है इलांगो आदिगल ने लिखा था, इलांगो आदिगल के द्वारा, इलांगो आदिगल के द्वारा जो है दोस्तों इसको लिखा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मणिमेखले, मणिमेखले, मणिमेखले की यदि बात की जाए तो इसको जो है शीतले सत्यनारायण ने लिखा था, शीतले सत्यनारायण के द्वारा लिखा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जीवक चिंतामणि की, जीवक चिंतामणि,
जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि को किसने लिखा है? तिरुंतक देवर ने। याद रखें दोस्तों, तिरुंतक देवर के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कुरल के बारे में। याद रखें दोस्तों, कुरल को किसने लिखा है? तिरुवल्लुवर ने। तिरुवल्लुवर के द्वारा जो है लिखा है। अब दोस्तों एहना नूरों की यदि बात की जाए, एहना नूरों, याद रखें दोस्तों, एहना नूरों की यदि बात की जाए, रुदसमर्सन ने, याद रखें दोस्तों, रुद शर्मन ने लिखा है। रुद शर्मन के द्वारा जो है लिखा गया। और साथ ही दोस्तों मरु गर्भोपाध्याय को नक्केर के द्वारा जो है लिखा गया। लिखेंगे दोस्तों मरुगर उपाध्याय को जो है किसने? नक्कीर के द्वारा, नक्कीरर के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। हमारा संगम युग जो है समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों संगमकालीन महाकाव्य की यदि बात की जाए, तो इसमें जो है दोस्तों शिल्पादिकारम के लेखक हैं इलांगो आदिगल। और इसमें जो एक प्रेम कहानी लिखी गई जिसको नुपुर की कहानी भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक नायक है जिसका नाम है कोवलन, एक व्यापारी था, और एक नायिका है कर्णगी। तो कोवलन एक व्यापारी था जिसकी पत्नी थी कर्णगी। और दोस्तों ये जो है व्यापार करने जाते हैं, और ये कोवलन जो है एक लड़की को देता, यानी एक डांसिंग नाचने वाली लड़की होती है जिसका नाम है माधवी, यानी गढ़ी का एक डांसिंग गर्ल जो होती है, यानी डांस करने वाली होती है। तो कोवलन को जो है दोस्तों इससे माधवी से जो है प्यार हो जाता है, यानी इसके चक्कर में जो है कोवलन अपना सब कुछ जो है, सब कुछ इसका ख़त्म जो है हो जाता है, यानी सबका इसका ये बर्बाद हो जाता है माधवी के चक्कर में। अब दोस्तों जब ये बर्बाद हो जाता है तो फिर इसको, कोवलन को अपनी पत्नी कन्नगी की याद आती है। तो कन्नगी जो है इसको अपनी पायल उतार के देती है, यानी अपनी पायल उतार के देती है किसको? कोवलन को, कि तुम जाओ इसको मार्केट में बेचो और बेचकर जो है अपना व्यापार दोबारा शुरू करो। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर जो है एक राजा था जिसकी पत्नी की जो है क्या पायल जो है खो जाती है, और पायल जो है हूबहू कन्नगी की पायल से जो मैच खाती है। तो कोवलन को जो है राजा के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और इसको जो है मृत्यु दंड जो है दे दिया जाता है। तो अब जैसे ही ये बात कन्नगी को पता लगती है तो कन्नगी जो है राजा को श्राप देती है कि तुमने जो है मेरे पति को मृत्यु दंड दे दिया है बेगुनाह होते हुए। तो इस कारण जो है वहाँ का राजा भी जो है मर जाता है, इस कारण कि उसने जो है बेगुनाह को जो है फांसी पर चढ़वा दिया है। तो ये थी इसकी कहानी। और साथ ही माधवी और कोवलन की एक बेटी है जिसका नाम है मणिमेखले, और मणिमेखले के लेखक हैं शीतले सत्यनार। और शीतले सत्यनार की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कोवलन व माधवी की बेटी मणिमेखले की प्रेम कहानी, मणिमेखले में जिसको शीतले सत्यनार ने जो है लिखा था। तो ये प्रेम कहानी थी। संगम साहित्य में जो है 3 महत्वपूर्ण राज्यों चोल, चेर व पांड्य का उल्लेख जो है मिलता है, और इनमें चेर का सबसे अधिक उल्लेख है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ प्रमुख ग्रंथ है और उनके रचनाकार हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो तोलकाप्यम की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है 8 प्रकार के विभाग के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके रचनाकार हैं तोलकाप्यर। शिल्पादिकारम से जो है नुपुर की कहानी इसको कहा जाता है, यानी कोवलन, माधवी और कन्नगी के बारे में अभी मैंने आपको कहानी बताई। और साथ ही इसको इलांगो आदिकल ने लिखा है। मणिमेखले माधवी और कोवलन की बेटी है। इसमें जो है मणिमेखले की प्रेम कहानी जिसको शीतले सत्यनारायण ने लिखा है। जीवक चिंतामणि तिरुंतक देवर ने इसको लिखा है। साथ ही कुरल को जो है तिरुवल्लुवर ने लिखा। और साथ ही दोस्तों एहना नूरों को जो है रुद शर्मन ने जो है लिखा है। किसने? रुद शर्मन ने जो है लिखा है। मरुगर उपाध्याय को किसने? नक्कीर ने लिखा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। याद रखेंगे, टॉपिक हो गया है हमारा कंप्लीट। कौन सा दोस्तों? संगम युग के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? चेर वंश के बारे में जो है बात करेंगे। तो चेर वंश देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों चेर वंश के बारे में। अब चेर वंश के बारे में जो है बात करने वाले हैं दोस्तों। चेर वंश की यदि बात की जाए
तो चेर वंश ने जो है केरल व तमिलनाडु के हिस्से पर जो है शासन किया था, और साथ ही केरल का जो है पुराना नाम चेर था। और साथ ही दोस्तों चेर वंश के शासकों का जो है राज चिन्ह क्या था, धनुष था। चेर वंश के संस्थापक कौन थे, उदयन जेरल, याद रखें दोस्तों, उदयन जेरल थे। और इनकी राजधानी थी बंजीपुर, बांजी, तोंडी या कुरुबर, ये अलग अलग नामों से जो है इसको जाना गया है। तो अब इनके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं थ्योरी, और इसके बाद जो अच्छे से जानेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों चेर वंश के बारे में, यानी केरल व तमिलनाडु तमिलनाडु का हिस्सा है, तमिलनाडु का हिस्सा है, याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु का जो है हिस्सा है। साथ ही केरल की यदि बात की जाए तो केरल का पुराना नाम क्या था दोस्तों, केरल का पुराना नाम था चेर, याद रखें दोस्तों, चेर था। अब दोस्तों चेर वंश के शासकों का राज चिन्ह क्या था, राज चिन्ह की यदि बात की जाए तो राज चिन्ह था धनुष, क्या था, धनुष, यानी बो, याद रखेंगे। अब इसके संस्थापक यानी फाउंडर की यदि बात की जाए, जो चेर था इसके संस्थापक यानी फाउंडर है उदयन जेरल, याद रखेंगे, उदयन जेरल। कौन दोस्तों, उदयन जेरल। अब इनकी राजधानी देख लेते हैं। राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी है बांजीपुर, बांजी, तोंडी, कुरुबर, कौन सी दोस्तों, कुरुबर, याद रखें दोस्तों, कुरुबर। तो ये सारी जो हैं एक ही नाम है, बांजीपुर, बांजी, तोंडी और कुरुबर। तो ये अलग अलग नामों से जो है दोस्तों इसको जाना गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संगम साहित्य में जो है सर्वाधिक प्राचीन वंश कौन सा है, चेर वंश है। संगम साहित्य में सबसे प्राचीन वंश की हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन वंश कौन सा है दोस्तों, ये है दोस्तों चेर वंश। कौन सा है, चेर वंश, जिसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन है, उदयन जेरल। कौन है दोस्तों, उदयन जेरल हैं। अब दोस्तों उदयन जेरल के बाद जो है कौन आता है, नैदुन जेरल आता है, और इसने जो है 7 राजाओं को पराजित किया, और इनको पराजित करने के बाद इसने उपाधि यानी टाइटल धारण की, अधिराज की। साथ ही नैदुन जेरल ने जो है समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर हिमालय तक अपने साम्राज्य का विस्तार जो है किया था। तो इनको लिख लेते हैं, और इसके बाद जो है सेनगुट्टू बनाएगा। तो नैदुन जेरल के बारे में लिखते हैं अब। नैदुन जेरल दोस्तों, नैदुन जेरल की यदि बात की जाए तो इसने जो है 7 राजाओं को हराया, 7 राजाओं को पराजित किया, 7 राजाओं को जो है पराजित किया। और साथ ही दोस्तों इसने उपाधि धारण की थी, उपाधि यानी टाइटल धारण कौन सी की थी, अधिराज की उपाधि जो है धारण की थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं समस्त भारत पर विजय प्राप्त, समस्त भारत पर विजय प्राप्त, समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर हिमालय तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, अपने साम्राज्य का जो है इसने विस्तार किया, याद रखेंगे। अब दोस्तों इसके बाद कौन आता है, सेनगुट्टुवन आता है। लिखेंगे दोस्तों इसके बारे में, सेनगुट्टुवन के बारे में, सेनगुट्टुवन की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है लालचेर भलाचेर ही कहा गया है, इसको जो है लालचेर भलाचेर भी जो है कहा गया है। लिखेंगे लालचेर भला चेर भी
कहा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसने जो है दोस्तों पूजा आरंभ करवाई थी। कौन सी पूजा? यानी पत्नी पूजा या कन्या की पूजा इसने शुरू करवाई थी। लिखेंगे दोस्तों इसने जो है, इसने इसने पत्नी पूजा, पत्नी, इसने जो है दोस्तों पत्नी पूजा या कन्या की पूजा, कन्या की पूजा शुरू करवाई। किसने? सेनगुट्टुवन ने जो है करवाई थी। अब दोस्तों इसमें जो है इसका साथ किसने दिया था? और इसमें इसका साथ श्रीलंका के शासक गजबाहु ने दिया था। लिखेंगे दोस्तों, और इसमें इसका साथ श्रीलंका के शासक गजबाहु ने साथ दिया। गजबाहु ने साथ दिया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसके बाद कौन आएगा? पेरुंजेरल आएगा। पेरुंजेरल इम्पोराई आएगा, जो कि सेनगुट्टुन वन का जो है पुत्र था। इसको जो है हाथियों का स्वामी कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों इसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। और अंतिम शासक होगा मांदर जेलर। याद रखें दोस्तों, मांदर जेल इम्पोरोई। और इस वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? मुसिरी मुजरिस। याद रखें दोस्तों, मुसिरी मुजरिस जो है था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इसके बारे में और लिख लेते हैं। तो दोस्तों पहले अब इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसके बारे में बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे चेर वंश की यदि बात की जाए तो चेर वंश जो है दोस्तों केरल व तमिलनाडु के हिस्से पर था। और केरल का पुराना नाम था चेर। दरअसल दोस्तों यानी जो चेर वंश था इसने जो है केरल के मालाबार तट पर जो है शासन किया था। तो ये आपको याद रखना है, मुख्य रूप से इसने शासन जो है किया था। अब जो चेर वंश था इनका राज्य चिन्ह क्या था? धनुष था। चेर वंश के संस्थापक यानी फाउंडर उदयन जेरल कौन था दोस्तों? उदयन जेरल था। राजधानी क्या थी? बांजीपुर, बांजी, तोंडी या कुरुवर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। संगम साहित्य में सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? चेर वंश को माना गया है। किसको? चेर वंश को माना गया है। साथ ही अब दोस्तों उदयन जेरल के बाद कौन आता है? नैदुन जेरल। कौन आता है? नैदुन जेरल, जो कि 7 राजाओं को इसने पराजित किया और इसके बाद आधिराज की उपाधि धारण की। किसकी? अधिराज की उपाधि धारण की। साथ ही समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर हिमालय तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद आता है सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन की यदि बात की जाए तो इसको लालचेर, भलाचेर भी जो है कहा जाता है। इसने जो है दोस्तों पत्नी पूजा या कर्ण की पूजा शुरू करवाई थी। और इसमें जो है इसका साथ किसने दिया था? श्रीलंका के शासक गजबाहु ने इसका साथ जो है दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों पेरुंजेरल बचा है और साथ ही दोस्तों इसके 2-4 पॉइंट और बचे हैं। इनको जो है हम चोल वंश के साथ जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।